अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे किचन में बनने जा रही है चने की दाल की खिचड़ी। तो आइए चल के देख लेते हैं इसमें क्या क्या डलता है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ 1 कप चने की दाल ली है, जिसको मैंने साफ़ सुथरा करके और इसको मैंने 15 मिनट के लिए सोक करके रख दिया था पानी में। पहले ये 15 मिनट तक हमें भिगोनी है, उसके बाद हमें इसको बॉईल करनी है। और जब हम इसको बॉईल कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह की नज़र आएगी आपको। ये मैंने यहाँ इसको बॉईल करके रख लिया है। ये देखिए, मैंने हाफ़ केजी चावल ले लिए हैं। आधा किलो मेरे चावल हैं, जो कि मैंने 15 से 20 मिनट तक भिगो दिए हैं। 2-3 पानी साफ़ पानी से निकाल लेने के बाद इसको 15 मिनट के लिए हम सोक करके रख लेंगे। साथ में ही हमने इसमें 3 से 4 अदद बड़े साइज़ की हरी मिर्च ले ली है। 1 छोटे साइज़ की हमने यहाँ प्याज ले ली है, 1 तेज़पात ले लिया है, 2 बड़ी इलायची ली है, 3-4 लौंगे और 5-6 काली मिर्च ले ली है। इसके अलावा हमने साबुत वाली गोल लाल मिर्च ले ली है, इसको हमने सेंटर से कट कर लिया है। 1 टीस्पून हमने ज़ीरा ले लिया है, 1 टीस्पून हमने नमक ले लिया है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपनी पतीली ले ली है, उसमें हस्ब ज़रूरत हमने कुकिंग ऑयल डाला है। उसमें हमने अपनी जो प्याज कटिंग की थी वो डाली है। साबुत खड़ा गरम मसाला हमने ऐड किया है। तेज़पात डाला है, हरी मिर्च, साबुत लाल मिर्च सब ऐड कर दी है हमने प्याज के साथ ही। और अब हम इसको स्लो आंच पे भून लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा पिंकिश ब्राउन कर लेने के बाद हमने इसमें पानी ऐड करना है और बॉईल की हुई हमने इसमें चने की दाल भी शामिल कर लेनी है। ये देखिए, हमारी प्याज जो है गोल्डन ब्राउन होने पर आ गई है। अब इस पॉइंट पे मैंने हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है और मैंने इसमें साबुत हरी मिर्चें 3 से 4 अदद डाल दी हैं, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है। तो मैंने 2-3 जो है कटिंग करके डाली है, बाकी 4-5 जो है मैंने हरी मिर्चें पतली वाली ऐसे ही डाल दी हैं। उसके अलावा जो मैंने 15 से 20 मिनट चावल जो भिगो के रखे हुए थे, वो मैंने इसको दाल को मसाले में अच्छे तरीके से भून लेने के बाद मैंने फ़ौरन भीगे हुए चावल डाल दिए हैं। ये मैंने हाफ़ केजी चावल लिए हैं और मेरा 1 कप जो है 1 कप जो है चने की दाल है। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। अब जैसे मेरे आधा किलो 2 ग्लास चावल हैं, तो मैं 4 ग्लास पानी डाल रही हूँ, जो कि 15 से 20 मिनट सोख हुए हुए भीगे हुए चावल हैं। अब हम चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे और उबाल आने का वेट करें। देखिए, हमारी खिचड़ी में अच्छे तरीके से उबाल आ रहा है। अब मैं चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अब इस पॉइंट पे आप नमक टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको नमक कम लगता है तो आप इसमें नमक मज़ीद शामिल कर लीजिएगा। ये देखिए, मैंने भी नमक टेस्ट किया है, मुझे कम लग रहा था, मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें और ऐड किया है। और ये देखिए, भरपूर तरीके से पूरी खिचड़ी में हम उबाल आने देंगे। ये देखिए, मैंने नमक शामिल किया है और उबाल मज़ीद आ रहा है। और इसके चावलों के गल जाने तक और पानी के ड्राई हो जाने तक हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। और जब इसका पानी ड्राई होने लगेगा तो हम इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो करके हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट दम पे लगाएंगे।
पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और 10 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोल के इसको चावलों को अच्छे तरीके से ऊपर नीचे चला दिया है, ताकि नीचे जो पानी की कसर रह गई है चावल तो वो भी अच्छे तरीके से पानी ड्राई हो जाए और अच्छे तरीके से हमारे तमाम चावल जो है वो दम पे अच्छे तरीके से आ जाए। ये देखिए मैंने इस पर ब्राउन प्याज छिड़क के, पुदीना डाल के और इसमें क्या केवड़ा एसेंस डाल के इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी चने की दाल की कबूली और या खिचड़ी जो भी आप कहते हैं वो रेडी है और बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।